इमरान खान के खिलाफ फैसला आने से कबल लंदन से किसने किसको फ़ोन किया, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन को रात को किसने खिलवाया, किसने उनको रजामंद किया और फैसला जो महफूज था उसको कैसे तब्दील किया गया और इमरान खान को ना सिर्फ नाअहल किया गया बल्कि जिन सीटों के ऊपर उन्होंने कामयाबी हासिल की थी उनसे भी वो डी सीट हो गए। अब आगे क्या होगा, ये अंदर की कहानी क्या है और ये सारी चीज़ें रातों रात कैसे बदली, आज इसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा अबरार कुरैशी, आपसे मुखातिब हूं। आज के दिन का सबसे बड़ा फैसला जिसके ऊपर गुज़श्ता रोज़ भी तफसीली तबसरा किया था और वही चीज़ हुई जिसके बारे में खदशा था, और इससे कबल ये था कि फ़ैसला जो है वो इतना बड़ा कानूनी और आइनी तौर के ऊपर इख्तियार हासिल नहीं है पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के पास कि वो इमरान खान को नाअहल कर सकें। लेकिन ये बात आपको रिमाइंडर के तौर पे बताना बेहद ज़रूरी है एक बार फिर से कि अगर इमरान खान नाअहल ना होते तो आप इमेजिन करें कि फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी इसी पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया था, फिर अदालत ने इस फैसले को वजह बना के उनके ऊपर 10 साल की सज़ा और ताहयात की पाबंदी लगा दी थी। अगर उनको वापस लाना है, उनके केसेस ख़त्म करने हैं, तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चूँकि कोई अदालत नहीं होती तो इमरान खान को नाअहल करना इसलिए ज़रूरी था कि इसी में मियाँ साहब की वापसी मुमकिन थी, उनके केसेस ख़त्म हो सकते थे और यही एक कानूनी नुक्ता था कि एक एग्जाम्पल सेट की जाए और जिसको वजह बना के मियाँ साहब के फैसले की दोबारा से जाँच पड़ताल हो और उस फैसले को रोल बैक किया जाए। अब हुआ क्या, रात को फैसला लिख दिया गया था, जिसके बाद राना सनाउल्लाह साहब ने रात को 2 बजे जाके पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर डाल के वो दफ्तर खुलवाया, वहाँ पे उनकी मुलाकात हुई और पीडीएम के तमाम सियासी कायदीन ने भी प्रेशर डेवलप किया और वहीं पे मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब ने लंदन से बैठ के बराह रास्त फ़ोन के ऊपर जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनसे बात की और उनको तसल्ली दी कि आप महफूज रहेंगे, आप ये फ़ैसला दें, अगर ये फ़ैसला ना दिया गया, इमरान नाअहल ना हुआ तो फिर जो मेरे ऊपर केसेस हैं, सारी चीज़ें हैं, ऐसे नहीं होगा। उनको तिफल तसल्लियाँ भी दी गई। बाकौल इमरान खान और हकीकत के ऊपर मबनी बात यही थी कि सुल्तान सिकंदर साहब जो हैं वो हमदर्दियाँ रखते हैं और इस सारे मामले के अंदर अगर मैं ये कहूँ कि इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल उसमें शामिल हाल नहीं थी, 99% इस्टेब्लिशमेंट का इसमें किरदार नहीं था। एक शख्स था जिसका इसमें किरदार शामिल था, जो कि उन्होंने ये फैसला दिलवाने के बाद अपने तमाम गुनाह साफ करने थे। इसके ऊपर दूसरे एपिसोड में बात करेंगे कि उस एक शख्सियत ने जो है वो इसमें रोल क्यों प्ले किया और अपने जो दाग थे, अपने जो गुनाह थे उनको साफ़ करना था। और बिल्कुल वही बात हुई कि इमरान खान को, नवाज शरीफ को ये एक नहज पे लेके आना चाह रहे थे। तोशाखाना के अंदर 61B के तहत जो फैसला सुनाया पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने, इसके ऊपर आगे क्या चीज़ें होंगी ये बात बड़ी काबिल गौर है। इसके ऊपर गुज़श्ता रोज़ भी आपसे कहा था, मैं कोई वकील नहीं हूँ, लेकिन हमें जिस बात की समझ है, जिस हद तक मालूमात है कि ये फैसला अब चैलेंज किया जाएगा हाई कोर्ट के अंदर, और हाई कोर्ट के अंदर बकौल असद उमर नहीं, फवाद चौधरी नहीं, शहबाज गिल नहीं, शाह महमूद कुरैशी नहीं, इवन उनके वकील नहीं। आपको बता देते हैं कि ये फैसला जो है, जब कल भी ये बात की थी, ये जब हाई कोर्ट में जाएगा तो वो इस फैसले को कलदम गलत करार दे देंगे और फिर से क्या चीज़ें होंगी कि इमरान खान बहाल हो जाएंगे। इसमें कितनी चीज़ें ताहीर होती है, कितना वक्त लगता है, कितने हफ्ते या महीने लग सकते हैं, ये अलग बात है, लेकिन ये फैसला जो है इमरान खान की नाअहली का, ये ख़त्म हो जाएगा। देखिए, उनको ऊपर ताहयात पाबंदी नहीं लगी, उनको आइंदा इलेक्शन लड़ने से रोका नहीं गया, सिर्फ जो पहली सीटें थी उसे डी सीट किया गया और एग्जाम्पल सेट करनी थी कि हमने अगर नवाज शरीफ को भी नाअहल किया था तो इमरान खान क्यों नाअहल ना हो। फिर जिस केस के अंदर मैं ये बात तसल्ली से कह सकता हूँ कि जैसे नवाज शरीफ को एक अपने बेटे से तनख्वाह न लेने के ऊपर ये सज़ा सुनाई थी, उसी तरह से तोशाखाना के अंदर जी आपने जो गोशवारे जमा करवाए थे उसमें कमी पेशी रह गई और उस कमी पेशी को आपने पूरा नहीं किया और लिहाजा उसमें कुछ गलतियाँ थी, गलत फहमियाँ थी, आपने कुछ असासे छुपाए, तोशाखाना से जो चीज़ें ली। तो सिर्फ इनको एक यही केस मिला था जो कानूनी, आइनी, अखलाकी हर लिहाज से इमरान खान ने तोशाखाना से जो भी चीज़ें हासिल की थी, जो भी अशिया ख़रीदी थी, उनकी अदायगी भी की, सारा कुछ किया और उनको सिर्फ एक नुक्ता मिला कि हम इस चीज़ को तोशाखाना की जो ताइफ थी उनको वजह बना के इमरान खान को नाअहल करें। बाकी आप देखें कि उनके ऊपर, इमरान खान के ऊपर कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं, कोई उनका एवनफील्ड हाउस जैसा लंदन के अंदर मकान नहीं है, कोई और प्रॉपर्टी नहीं है, कोई ऐसे शवाहिद नहीं पूछे कि जिनको वो प्रोवाइड ना कर सके हों, अदालतों में जाते रहे, सारी चीज़ें होती रहीं। फिर इन्होंने अपनी मर्ज़ी से सीटें के ऊपर इलेक्शंस करवाए, ज़िमनी इलेक्शन, उसमें इमरान खान जीत गए। जब जीत गए तो ये लोग
इलेक्शन कैंपेन से भाग के उसमें इलेक्शन कैंपेन जहाँ पे ना की, फिर उनको आखिरी उम्मीद यही थी कि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन जो कि गैर जानिबदार फैसले नहीं करता, तो उसके ज़रिए से ही मुमकिन था कि इमरान खान को भी नाअहल करार दिया जाए। अब इसके ऊपर रद्द-ए-अमल क्या होगा? इसके ऊपर रद्द-ए-अमल ऐसे नहीं हो सकता कि इमरान खान जो हैं लॉन्ग मार्च की आखिरी लटकती तलवार जो इनके सर के ऊपर मुंडला रही है कि वो लॉन्ग मार्च करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ये मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, लॉन्ग मार्च की नौयत इस नाअहलियत के बाद भी नहीं पेश आएगी। ये सारी जंग जो है वो कानूनी और आइनी तरीके से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ लड़ेगी, और उनको भी समझ है कि जब हम हाई कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ से इनको इंसाफ मिलेगा। वहाँ से एक्चुअली इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ तो तब आपको चाहिए ना जब आपके साथ पहले से कुछ चीज़ें हुई हों। यहाँ पे इंसाफ नहीं है, यहाँ पे डील है। डील कैसे है ये भी आपको 2 एपिसोड में बता चुका हूँ कि जो भी इस्टेब्लिशमेंट की और आर्मी चीफ के साथ इमरान खान की 3 मुलाकातें हुई थी, तो उसमें ये जुमला बहुत अहम था जो आपके सामने रखा था कि तमाम लोगों को, चाहे वो इमरान खान हों, चाहे नवाज शरीफ हों, चाहे पीडीएम के बाकी कायदीन हों, उनको फेस सेविंग दी जाएगी। फेस सेविंग किसके तहत दी जाएगी? अदालतों के ज़रिए दी जाएगी। अब पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जो करना था और ये इमरान को नाअहल करने से जिस बंदे को फ़ायदा पहुंचाना था, वो चीज़ें कर गुजरने के बाद अब अदालतों के ज़रिए इन तमाम लोगों को फेस सेविंग मुहैया की जाएगी। और फेस सेविंग में इमरान खान भी आएंगे, भले उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई या इंसाफ किया गया पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के फैसले की रोशनी में। जब ये हाई कोर्ट में केस जाएगा तो वहाँ से इमरान खान जो हैं उनकी नाअहलियत ख़त्म हो जाएगी और ये बड़ा जल्दी डिसीजन आ जाएगा। उसके बाद तो इस केस ने दफन हो जाना है और इमरान खान के ऊपर जो एक एलिगेशन को वजह बना के नाअहल किया गया वो भी कहानी ख़त्म। मियाँ साहब की जो चीज़ें थी उनको फिर रिवर्स किया जाएगा। डील का सिलसिला आगे चलता रहेगा। लेकिन आज के मौके के ऊपर जब इमरान खान नाअहल हुए तो उसी वक्त, उसी मिनट ये ब्रेकिंग न्यूज़ क्यों आई कि मैं 5 हफ्ते के बाद रिटायर्ड हो जाऊंगा। ये बड़ी मनी खेज चीज़ है। इसके ऊपर मैं अगले 1 घंटे के अंदर अंदर एक और एपिसोड करूंगा। उसमें आपको चीज़ें समझाएंगे कि किस शख्स ने किस किस के साथ क्या किया था, किस तरह से हुकूमत एक बंदे की ख़त्म की थी, दूसरे को हुकूमत में लेके आए थे मैनेज करके, फिर उनको फारिग किया, फिर उन्हीं पहले वालों को वापस लेके आ गए, फिर पहले वालों को नाअहल करवाया, अब इनको नाअहल करवाया। और जब ये सारी चीज़ें उन्हीं ही के दौर में जब हुई तो फिर उन्होंने आज ही ये खबर दे दी कि मैं 5 हफ्तों के बाद रिटायर्ड होने जा रहा हूँ। ये चीज़ें आपस में सख्ती के साथ लिंक्ड हैं। और पाकिस्तानी सियासत, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि यहाँ किसी भी मिनट कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे रात का मामला आपको बताया कि ये हकीकत के ऊपर मबनी, मैं अपने बड़े स्ट्रॉन्ग सोर्सेस से बता रहा हूँ। ना सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने बात की, ना सिर्फ मरियम ने बात की, बल्कि वज़ीर दाखिला गुज़श्ता रोज़ आपको कह दिया था, उन्होंने रात को पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में बैठ के इस फैसले को तब्दील करवाया। और उसके बाद ये पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने आज का फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के बाद मुझे नहीं लगता कि ये कोई बड़ी चीज़ है या इसकी इतनी हाइप होनी चाहिए। ये हाई कोर्ट से इमरान खान की नाअहलियत जल्द अज जल्द ये ख़त्म हो जाएगी। और फिर ये देखना होगा कि इस फैसले को वजह बना के अब जो अदालतें हैं, जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है, जो सियासी जमातें हैं, वो ये जवाब उठाएंगी, ख़ासकर जो नवाज शरीफ साहब हैं, जो मरियम नवाज़ हैं, कि देखें इमरान खान को अगर हाई कोर्ट जो है वो नाअहल होने के बाद उनकी नाअहलियत ख़त्म कर सकती है, उनको बहाल कर सकती है, तो नवाज शरीफ साहब को क्यों नहीं? इस क्यों का जवाब जो है वो फिर अदालत को देना पड़ेगा। फिर ज़ाहिर पब्लिक भी समझते हैं, तो फिर नवाज शरीफ साहब का जो नाअहलियत वाला केस है उसको भी रोल बैक करने के लिए इस फैसले को वजह बनाया जाएगा। चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हो तो सुप्रीम कोर्ट के बाद तो अगली कोई अदालत यूनाइटेड नेशन है या फिर ह्यूमन राइट्स के किसी अदालत में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो चले जाते। अब उनको वजह मिल गई है कि लिहाजा नवाज शरीफ साहब का जो केस है उसको भी देखा जाए और उनकी नाअहलियत भी, इमरान खान की नाअहलियत के बाद जब वो बहाल होंगे तो नवाज शरीफ का भी केस इसी तरह से सुन के उनको भी बहाल कर दिया जाएगा। अपना फीडबैक दीजिए और अगले एपिसोड में इससे भी बड़ी खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।